ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि उस सांबरी ऋषि ने फिर ऐसे 3 राक्षस रचे, भीम, भास और दट्ट, जिनको अपने आत्म भाव का ही निश्चय था। उनको वो देवता लोग हरा ना सके। उनके लिए फिर विष्णु भगवान जी को आना पड़ा और उन्होंने ही उनको लय किया। वशिष्ठ जी राम जी से ये कह रहे हैं कि अविद्या से ही संसार की ओर अगर हमारा मन सम्मुख होता है तो उस पुरुष को ये सारा संसार, दुख, रोग, शोक, संसार यही भासता है और वो इसी में ही दुखी रहता है। फिर अगर जो कोई पुरुषार्थ करके शास्त्र के अनुसार अपने अज्ञान का निवारण करता है और विषय भोगों का वो नाश करके आगे अपना कदम रखता है तो फिर वो इस संसार रूपी माया को पार कर जाता है। अन्यथा हे राम जी, इसको पार करने का और कोई भी उपाय नहीं है। तब वो महाआनंद में आता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। और ये आनंद कैसे मिलता है? सत्संग से। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत आता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता, शोक और अनर्थ का कारण मन है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल भी शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। अब इसलिए तो कहते हैं, अगर जिसने मन को जीत लिया है उसने पूरे संसार को भी जीत लिया है। क्योंकि मन में खाली अपने फूरना है और अपने विकल्प संकल्प ही चल रही हैं। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई ठोस पदार्थ है ही नहीं जिसको हम पकड़ के मन से बाहर निकाल दें। ये भाव है। इन भावों को ब्रह्म वाले भाव से ही हम काट सकते हैं। तभी ये जो हमने नाना प्रकार की कल्पना करके हम खुद ही बंद हो गए हैं उसमें, हम तभी ये शांत हो सकते हैं और इन भावों से छूट सकते हैं। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परम आनंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भरमता है। तब तृष्णा घटती है, तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है और जब भोग से तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। देखो, पहले जिस भोग की हमें इच्छा रहती है, मान लो हमें कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी चाहिए, पहले तो उसकी इच्छा बनी रहेगी। जब वो गाड़ी आ जाती है तब उसकी इच्छा भी नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर कोई और इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर और कुछ वासनाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर ये जीव उनको पूरा करने में लग जाता है। आज तक यही तो होता आ रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ अलग हुआ नहीं। एक वासना को पूरी की, एक इच्छा को पूरा किया तो फिर साथ के साथ ही दूसरी इच्छा भी आ गई।
हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है। अपने मन के अनुसार अगर हम इच्छाएं वासनाओं की तृप्ति करते रहे तो वो तृप्ति तो आज तक हुई नहीं। और अगर तृप्ति किसी वस्तु की नहीं होती, कोई पदार्थ हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलता, तो देखो फिर वहीं पे ही दुख, कलेश, संताप आना शुरू हो जाता है। क्रोध क्यों आता है? जब हमारे सामने हमारी बात नहीं मानी जाती तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार हो, वो हम चाह रहे हैं ना। अब सामने वाला क्या चाह रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हमारे अनुकूल नहीं चलता तो इधर क्रोध आना शुरू हो जाता है। देखो, इसका मतलब हम दूसरे पे डिपेंड है, सामने वाले पे डिपेंड है। अगर वो हमारा कहना मानता है तो अच्छा है, अगर नहीं मानता तो वहाँ पे गुस्सा, क्रोध आएगा। फिर इसलिए मन का उदय होना ही जीवों के दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है, उसका नष्ट ही नहीं करता, उसकी इच्छाएं वासनाएं और बढ़ती जाती हैं। और जो ज्ञानवान होता है वो विवेक से, विचार से अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को काटता है, उनको लय करता है, हट से दबाता नहीं। अगर आज तक मैंने इतने विषय भोगों का भोग किया है तो वहाँ से क्या मेरे दुख, संताप, क्लेश खत्म हो गए? संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं? अब ये सुनो। चिन्ह मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है वही संवेदन, संकल्प, विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। इसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है तो वो प्योर, एकदम साफ। अब वही चिन्ह मात्र शुद्ध कला है, उसमें चित्त कला का जो फुरना हुआ है, तो फुरना होकर तो उसने वो बाहर निकल गया तो वो मलिन हो गया। अब मलिन जो हुआ तो अपने स्वरूप से वो हट गया, अपने स्वरूप का उसको विस्मरण हो गया। अब मलिन कैसे हुआ? इन इंद्रियों के द्वारा उसने जब बाहर देखना शुरू किया, एक एक इंद्री का भोग उसने भोगना शुरू किया, तो इसका फिर क्या उसको निश्चय हो गया कि ये मैं हूँ। बहुत देर अगर मन एक ही अवस्था में रहता है तो उसको वैसे ही भासने लग जाता है। अब नहीं तो हम कहते हैं ये जागृत सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। ये हमें लगता नहीं है, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो हम स्वप्न देखते हैं वो तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, उसको हटाने का हम कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते, क्योंकि अब चिरकाल से
इस जीवन में हम रह रहे हैं, इस शरीर में हम रह रहे हैं, तो इस शरीर को भी खाली इस जन्म वाला ही ले लें। इसमें भी हमें कितनी दृढ़ता हो गई है अपने नाम रूप आकार पर। उपाधियों की बात तो अभी छोड़ ही दो। जो इस शरीर का नाम रखा गया है वो पहले भी नहीं था, लास्ट में भी नहीं रहेगा। अब बीच की अवस्था में ये कितना दृढ़ हो गया है। अब यहीं से अगर ये देह भाव दृढ़ हो रहा है तो उपाधियां भी अपने आप आ रही हैं। ये मोह माया ये सारा कुछ आ रहा है। अब ये जैसे जैसे आता जा रहा है अपना स्वरूप वैसे वैसे दबता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। जो कि प्योर है वो, अगर वो सत्ता ना दे तो इस नाम रूप आकार का कोई वजूद नहीं है। मटके में से मिट्टी को निकाल दो तो मटका टिक नहीं सकता। ऐसे ये शरीर रूपी मटका टिक नहीं सकता अगर इसमें से वो साक्षी आत्मा को अगर निकाल देते हैं तो। है भी उसी की सत्ता से और विस्मरण भी उसी का हो गया है। क्योंकि ऊपर से जो हमें दिख रहा है इन इंद्रियों के द्वारा जो हम देख रहे हैं, हमारी वृत्ति ये आत्मा पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा जब बाहरी देश में जाती है तो वो माया को आच्छादित ना कर सकने के कारण वो मैं बन जाती है। मैंने देखा, मैंने खाया, मैं बोल रही हूँ। अब बोल कौन रहा है और किसकी सत्ता से रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वृक्ष छोटा पौधा कहाँ से बना, बीज से। अब बीज जैसे वो पौधा बनकर पौधा बढ़ते 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 जैसे वृक्ष बन जाता है, फिर उससे अनेक बीज निकलते हैं। पर जिससे वो निकला, जिस मूल से वो निकला, हम उस मूल को फिर भूल जाते हैं। फिर हमें क्या उसका साकार रूप दिखने लग जाता है। यही सबसे बड़ी माया है। और वो फिर से याद करवाता है अपने में से और बीज को निकाल के, देखो मूल यही है। अब ऐसे ही गुरुदेव हमें बार बार याद करवा रही हैं कि मूल तेरा वही अपना आपा साक्षी स्वरूप है तू, जिसको तू भूल गई है। अब ये तू किसके कारण भूली है कि मन की वासनाओं के कारण यही मन बाहर निकल गया है। इसी का नाम मन है और यही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संबित का नाम जीव हो जाता है। तभी वो जीव बन गया। जो भी उसने बाहर देखा दृश्य दृश्य दृश्य, उसको तो अलग कर नहीं सका। अब जो भी दृश्य है कैसे देखा जा रहा है, दृष्टा बनकर। पर उस दृश्य को जब सच्चा मान लिया, अब जैसे हम टीवी देखने बैठते हैं, बैठे तो दर्शक बन के हैं, पर कब उस दृश्य के साथ मिल गए, उन चलचित्र पट्टियों के साथ मिल गए कि उनको देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। अब ऐसे इस दृश्य में हम मिल जाते हैं। जितना भी दृश्य है परिवार का, संबंधियों का और तो और इस शरीर का भी, ये दृश्य कोटि में है, क्योंकि ये दिखने वाले पदार्थ हैं। जितना हम देख सकते हैं ये सारे दृश्य कोटि में है। अगर हम उनमें लय ना हो तो हमारे हाथ की बात है, देखते रहे इन सब को तो कोई भी दुख नहीं है। अगर हम भोग रही हैं तो दुख संताप कभी खत्म नहीं होते।
इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता देखा करो, भोगा ना करो। पर हम भोगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस दृश्य को दृश्यपन से हटा नहीं पाते, दृष्टा नहीं बन पाते, उससे तन्मय हो जाते हैं, तो जीव कोटि में आ जाते हैं। यही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है, फिर इसका पतन होना शुरू हो जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं है, वह न रुधिर है, न मांस है, न शरीर है। शरीर आदि सर्व जड़ रूप है। देखो, आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं है तो उसके पास भी यही मटेरियल है। इसी मटेरियल में से निकल के ही वो महान ज्ञानी बने हैं, तत्वनिष्ठ बने हैं। कैसे बने? जब उन्होंने इस मन के वेग को रोका, इसके ऊपर अंकुश लगाया, फिर नेति 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 करते करते वो फिर यहाँ से मोह माया से हट गए। मैं आँख नहीं, आँख मेरी नहीं, मैं नाक नहीं, नाक मेरा नहीं। ऐसी इन अंगों को वो हटाते हटाते नेति नेति करते करते जो शेष बचा, उसी में ही उन्होंने अपने स्वरूप को और सबको उसी में ही उन्होंने लय कर दिया। क्योंकि ये शरीर जड़ है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोल कर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ भी नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं है, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे मकड़ी खुद ही जाला बुन के उसमें फंसती है। अब वो मकड़ी कब उस जाले से निकल सकती है? जब वो खुद उस जाले को खा जाती है। अब ये जीव जाला तो बना देता है, ये भाव तो बना देता है मैं मेरे वाले। अब उन भावों से वो निकल नहीं पाता। यही कल्पना में ही वो फिर कलप रहा है, कलप के फिर दुखी हो रहा है। जैसे कुसवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, फंदे में फंदा डालते जाते हैं। अब ये जब जीव आया इस संसार में, तो देखो इसका कोई भी किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं था। इसको फिर जन्माया गया, बताया गया, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बाप है। देखो उसको जैसे जैसे जन्माते गए वो जीव मानता गया। फिर बाद में वो संस्कार इतने दृढ़ हो गए कि उसने खुद ही अपने आप मानना शुरू कर दिया। फिर एक एक संबंध को उसने डालना शुरू कर दिया। ओढ़ना भी नहीं, डालना। डाले हुए कपड़े मुश्किल से उतरते हैं, ओढ़ी हुई शाल तो बहुत जल्दी उतर जाती है। अब तभी वो बंधन में आता गया। तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। अब देखो एक व्यापारी था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे।
अब रात को सभी उसका नौकर सभी घोड़ों को जिस जगह वो रुकते सभी घोड़ों को बांध देता। एक बार एक घोड़े की रस्सी उनसे कम पड़ गई, बांधने के लिए उनके पास कोई रस्सी ही ना हो, तो वो इधर उधर देखने लगा, उसको कोई रस्सी मिली ही नहीं। बाद में किसी सियाने ने बोला, इसको वहाँ किले के पास ले जाकर खाली बस एक्शन कर दे कि मैंने बांध दिया है रस्सी से। उसने ऐसे कर दिया, वो घोड़ा वहीं पे बंधा रहा, बिना रस्सी के ही वो घोड़ा बंधा रहा। अब जैसे उन सुबह हुई, उनको आगे अपनी यात्रा करनी थी, सब घोड़ों को तो उसने खोल दिया। अब सारे घोड़े चलने लग गए। अब वही घोड़ा जिसको उसने एक्शन करके बांधा था, उसके मन में भाव था, इसको मैंने कौन सा रस्सी से बांधा था, ये भी चल पड़ेगा, पर वो हिले ही ना, चले ही ना वहाँ से। फिर उसी सियाने ने बोला, उसको रात को जैसे बांधा था वैसे उसको खोल। भावों से बांधा था ना, तो वो बंध गया था वहीं पे। अब उसको एक्शन कर खोलने वाला कि मैंने तेरे को खोल दिया है। उसने जैसे ही, उस व्यापारी के नौकर ने जैसे ही वो एक्शन किया उसको खोलने का, तो वो आगे चलने लगा। अब देखो वो कैसे बंधा, भावों से बंध गया। अब कोई रस्सी नहीं थी वहां पर, फिर भी तो वो बंधन में था। ऐसे ही जीव के पास कोई रस्सी नहीं है, फिर भी ये बंधन में है, तो हम क्या उस घोड़े से कम हैं? वही क्रिया कर रहे हैं हम भी। कितने बड़े मूर्ख हैं। अब उस घोड़े को तो हम मूर्ख कहेंगे, फिर इधर भी तो देखें हम कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। रस्सी से किसी ने बांध नहीं रखा, फिर भी बंधे पड़े हैं। अब यही अपनी वासनाएं ही हमें बांध रही हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। जैसे उस घोड़े को फिर एक्शन से खोला गया, ऐसे ही अपने मन को भी इन वासनाओं से खोल दें, क्योंकि आज तक हमने इन वासनाओं का भोग करके देख लिया है। वहां से हमें कोई निचोड़ नहीं निकला, कोई हमारे दुख शोक संताप खत्म नहीं हुए। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में ये विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। देखो, जागृत अवस्था में जो जो पदार्थ हम इन नेत्रों के द्वारा देख रही हैं, संसार सबसे पहले जाता कहाँ से है, अंदर आता कहाँ से है? नेत्रों से। अब जिनका भी हमने रूप देखा, पदार्थ देखा, विषय देखे, तो इसकी वासना इसके अंदर पनपती गई। अब जागृत में हम जिन अवस्थाओं को, जिन पदार्थों को और जिनसे मिलते हैं, वही वासना ही स्वप्न में निकल कर आती हैं। जिनको हमने जागृत अवस्था में देखा है, वही का वही, वैसा का वैसा स्वप्न में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो संस्कार हमने अंदर ले गए, संस्कार हमारे अंदर चले गए। हम दर्पण नहीं बने। अब दर्पण के आगे जितना कुछ मर्जी आता रहे, वो आता है और चला जाता है, उसके अंदर नहीं जाता। पर ये जीव तो कैमरा बन जाता है, एक एक की फोटो खींचना शुरू कर देता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भी भासता है कुछ नहीं। अब जैसे सांबर ऋषि ने वो आकाश में नगर रचा, फिर दुखी सुखी भी होने लग गए, फिर उसके लिए फिर उसने वो 3 सांबर रचे, दैत्य रचे।
जिनको अपने शरीर पे था, वो भी पहले जीत रहे थे देवताओं से, पर जैसे उनके अंदर अहंकार आ गया, मैं मेरे का, तो उनको अपने शरीर की रक्षा करने का भाव आ गया, तो वो हार गए। फिर उस सांबर ऋषि ने फिर से दोबारा 3 राक्षस फिर से रचे। अब वो कैसे थे? जो आत्मा में रत रहते थे, शरीर भाव से उठे हुए थे। अगर उनको चोट भी लगती तो भी उनके मन में आता कि मैं तो देह हूँ नहीं, मैं तो शरीर हूँ नहीं, और मैं तो अपना शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, वो साक्षी हूँ, उसमें तो कोई चोट है नहीं। अब जैसे ये भाव आता, वो फिर से अपनी लड़ाई में लग जाते। अब देवता लोग उनको हरा ना सके, तो विष्णु भगवान जी को आना पड़ा, उनकी पृष्ठक को लय करने के लिए, उनके अंदर उनको जाना पड़ा। अब देखो, दोनों रास्ते हमारे पास है, मर्जी हमारी है। देह भाव पे बैठेंगे तो मरते रहेंगे, और आज तक मरते ही तो आ रहे हैं। कुछ हमने विशेष क्या किया? अगर अपने आत्मा साक्षी स्वरूप में लय हो जाते हैं, उसी को जान जाते हैं, फिर तो कोई रोग शोक संताप है ही नहीं, कोई मुसीबत है ही नहीं। ये सारा हम अपनी वासना के अनुसार कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही। अब कर्तापन से कर रहे हैं तो भोक्ता भी तो होंगे, कर्तापन से करेंगे तो पाप पुण्य भी लगेगा। ये मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने गरीबों में रोटी बांटी, मैं वस्त्र दे आया। अगर वो मैं चलती रहेगी तो पुण्य है, और किसी का अगर अहित कर रहे हैं तो पाप है। तो स्वर्ग नरक भी हम खुद ही तैयार कर रहे हैं, अपनी वासनाओं के अनुसार ही। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भासता है, अर्थात मीठे से मीठा, खट्टे से खट्टा, कड़वे से कड़वा होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र से भासती है, नीच को नीच ही भासती है, और भूत के संगी को भूत आदिक भास आते हैं। अब जिसकी जैसी दृढ़ता होती है, उसको वैसे ही भास आता है। देखो, स्वप्न कभी भी झूठ नहीं बोलता, स्वप्न हमारी पोल खोल देता है। जागृत अवस्था में भले मैं मुंह से, वाणी से बोल रही हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं इनको देखने वाली हूँ, पर जब कोई स्वप्न आता है, उसमें हमारी सच्चाई निकल जाती है। अगर उसमें मेरा कोई शरीर भाव चल रहा है, तो इसका मतलब जागृत अवस्था में मैं अभी जो देह से कर रही हूँ, वाणी से कर रही हूँ, अभी वो गहराई से नहीं हुआ, अभी वो ऊपर ऊपर से हुआ है। अब ऐसे ही जो स्वप्न में अपने आप को इंद्र देखता है, तो पहले जागृत में उसकी दृढ़ता होगी कि मेरे पुण्य तो अब इतने हो गए हैं कि अब मैं ही इंद्र हूँ। या फिर नीच को नीच ही भासती है। क्यों भासती है? देखो, अंदर बैठा हुआ साक्षी खुद वो बता रहा होता है कि ये मैंने बहुत गलत काम किया है। भले वो ऊपर से माने चाहे ना माने, उसके अंदर से ये गवाही आ रही होती है। तो जैसे जैसे संस्कार हम अर्जित करते हैं अपने कर्मों से, वैसा वैसा फल हमारे लिए तैयार है। कर्म करें, मना नहीं है, क्योंकि ये शरीर जब तक मिला हुआ है, कर्मों का ही ये बना हुआ है। कर्म के बिना ये एक पल भी नहीं रह सकता। पर अब जरूरी थोड़ी है कि वो भाव बना के करो, कर्तापन से करो।
कर्म कर दो, विश्व रूप परमात्मा ये हाथ कर रही है, मैं देख रहा हूँ। अपने अंदर मैं मत आने दे। ये आंख देख रही है, रूप है, रूप है, रूप है। देखते जाओ और छोड़ते जाओ। अब जरूरी थोड़ी है अगर मैं अकर्तापन से कर्म करूंगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। अरे भाई, फल तो वैसा का वैसा ही होगा, पर हमारे कर्म नहीं बनेंगे। देख के कि हमने किया ना। जो देख के किया जाता है उसमें गलती कैसे होती है? गलती होने की तो फिर कोई संभावना ही नहीं है। जब मैंने दाल को देखकर कंकर अलग निकाल दिए, फिर मैंने अगर दाल बनाई तो अच्छी बनेगी। फिर वो अगर अनदेखा करती हूँ तो कंकर तभी जाते हैं। अब ऐसी उस जीव भाव से मैं काम कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ, तभी ये कंकर रूपी संसार अंदर जा रहा है। और जब हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो मुंह में करकरीट आती है, रोटी का स्वाद नहीं आता। ऐसे इस जीव को अपने जीवन काल में स्वाद नहीं आता अगर वो अनदेखा भोग रहा है, कर्तापन से भोग रहा है। तो वो कंक्रीट उसके जीवन में आती रहती है। ये दुख परिस्थितियाँ उसको सताती रहती हैं। ये कंक्रीट ही तो है, और क्या है। रोटी का स्वाद पूरा खराब हो गया। जो ये मनुष्य शरीर लेकर आया था, इसका पूरा स्वाद खराब हो गया। फिर अगर इसने देख के दाल को साफ ना किया, अगर ये देख के कर रहा है तो तृप्ति भी होती है और रोटी का स्वाद भी आता है। ऐसी अगर ये देख के कर रहा है कि ये इंद्रियां कर रही हैं, मैं इससे करवा रहा हूँ, तो देखो फिर वो कितनी आनंद तृप्ति भी हो जाएगी और आनंद भी आएगा फिर। और वही मैं हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।